नेचुरल तरीके भी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इनकी ग्रोथ को भी रोक सकते हैं और इन्हें आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपकी स्किन भी कठोर नहीं होती है और ना ही सिर्फ आप इनको हटा पाते हैं बल्कि इनकी ग्रोथ को भी काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए हम कई सारी चीज़ें अपने फेस पर लगाते हैं और कई बार उनकी वजह से हमारे फेस पर कई साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं और हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं। दोस्तों, एक ऐसा देसी तरीका है जो आपको आज मैं बताने वाली हूँ जो बिल्कुल पूरी तरीके से नेचुरल है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आप 1-2 बार में ही अपने सारे अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक करने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि इसी तरीके की समस्या अगर किसी और को भी हो तो ये वीडियो उनके काम आ सके। तो दोस्तों, इस देसी रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी किचन के कुछ सामान की। आपकी रसोई में ही मौजूद बहुत सारी तरीके की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी स्किन, आपकी त्वचा की देखभाल कर सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता। ये तरीके आपके होठों के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे अनचाहे बाल हो जाते हैं या चेहरे के किसी भी हिस्से में आपके जो बाल उगने लगते हैं उनको हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो यहाँ पर आपको एक बर्तन में लेना है सबसे पहले थोड़ी हल्दी और थोड़ी चीनी। इन दोनों चीज़ों को आपको इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। इसके बाद सबके घर में मौजूद रहने वाला गेहूं का आटा, ये आपको यहाँ पर 1 चम्मच भर के ले लेना है क्योंकि गेहूं का आटा बहुत आसानी से सभी के घर में मिल जाता है, तो इसे आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गेहूं के आटे की जगह आप मक्के का आटा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मक्के का आटा है तो गेहूँ या मक्के में से कोई भी आटा जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप ले सकते हैं। इसके बाद इन सारी चीज़ों को एक बार आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है। यहाँ पर मैंने चीनी के दानों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे इस्तेमाल करने से पहले चीनी को बारीक पाउडर की तरह बना सकते हैं, उसके बाद इसे इस्तेमाल करिएगा क्योंकि इससे ना चीनी को घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके बाद मैंने जो चीज़ ली है वो है ग्लिसरीन। ये हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ग्लिसरीन तो इसकी जगह पे आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पेस्ट को तैयार करने के लिए मैं ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करिएगा या फिर यहाँ पे दही का इस्तेमाल करिएगा। अब बढ़िया तरीके से आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी यूज़ करना है। अगर आपके चेहरे पे, आपके फेशियल पे किसी भी तरीके के हेयर्स हैं जो कि बार बार आ जाते हैं और बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अनचाहे बालों को हटाने के लिए कई बार रेज़र का इस्तेमाल करते हैं, वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से ना कई बार हमारे जो चेहरे के बाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने लगते हैं और जो ग्रोथ पहले हल्की होती है फिर वो ज़्यादा भी होने लगती है। और अगर बाहर जाके आप पार्लर में कहीं वैक्सिंग कराते हैं ना तो वहाँ पर आपके पैसे तो खर्च होते ही होते हैं, साथ ही साथ जो लोग पहली बार वैक्स कराते हैं तो उनके चेहरे पर कई बार वो वैक्स सूट नहीं होती है जिसकी वजह से उन्हें किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, दाने निकल सकते हैं। तो कई लोगों की स्किन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप ज़रूर पैच टेस्ट करिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो ये पूरी तरीके से नेचुरल है लेकिन कई बार कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है जिनको कई बार दही भी सूट नहीं होता, नींबू भी सूट नहीं होता है, तो वो लोग जो है बिल्कुल इसको एक बार टेस्ट ज़रूर करें। अपने गर्दन के हिस्से पे थोड़ा सा लगा कर देखें। अगर किसी तरीके की कोई जलन उनको नहीं महसूस हो रही है, किसी तरीके के रैशेज़ नहीं हो रहे हैं, तो उसे आप फिर अपने फेस पे या जहाँ पर भी आपके अनवांटेड हेयर हैं वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही पतली पतली लेयर आपको यहाँ पे इसकी लगानी है, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब अगर आपके अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बाल हैं थोड़े हैं या फिर ज़्यादा हैं, या फिर आपके चिन के नीचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आपके बाल है तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके फेस पर यानी चीक्स पे, गालों पर भी बाल हैं या फिर फोरहेड पे बाल हैं तो आप इसे चाहें तो पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो ये बिल्कुल देसी और नेचुरल तरीका है रिमूव करने का सारे हेयर्स को। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, कम से कम आपको 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि ये जल्दी से नहीं सूखता है, इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे एक आप ज़रूर से बात ध्यान रखिएगा कि आप इसे जिस भी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसे निकालते वक्त आपको इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही इसे निकालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इसे नीचे की तरफ इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जब इसे हम निकालेंगे तो हमें इसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन में इसे निकालना है। जब आपको लगे कि ये अभी थोड़ा बहुत गीला है, उस टाइम पर आपको लेना है गेहूं का सूखा हुआ आटा और उसे फेस के ऊपर यहाँ पे जहाँ भी आपने इस पेस्ट को अप्लाई किया है, जैसे मैंने
यहाँ पे अपर लिप्स के ऊपर लगाया है, तो यहाँ पे आपको सूखा आटा इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को अभी इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं। अपना और अपने शहर का नाम भी कमेंट जरूर से करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसे अपने फेस पे, अपने लिप्स के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जिस डायरेक्शन में आपने इसको अप्लाई किया था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से थोड़ा रगड़ते हुए आपको इस तरीके से आपको करना है, जिससे कि आपके जो बाल हैं उनकी जो ग्रोथ है, यानी कि उनकी जो जड़ें हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, क्योंकि हमने इन्हें कम से कम 20 मिनट अपने फेस पर रखा होता है। और जब इसे हम ऊपर की तरफ इसे रगड़ते हैं तो जो बाल हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तो जैसे कि हम वैक्सीन करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। जिस तरफ आप अप्लाई करेंगे उसके ऑपोजिट साइड से आपको इसे निकालना है, जिससे कि आपके छोटे बड़े बाल बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसे निकालते वक्त ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि स्किन थोड़ी गर्म हो गई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल तरीका है, कोई साइड इफ़ेक्ट इससे नहीं होता। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है बस वो थोड़ा पैच टेस्ट करके ज़रूर से देखिएगा, ताकि उनकी स्किन पे कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है ना, बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना है। कई सारे लोग अपने फेशियल हेयर से ना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, ग्रोथ बार बार आती है और बार बार आने के बाद कई बार ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड आने लगती है। तो आप कभी भी भूल के भी रेज़र का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, वैक्सिंग फेस पर बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपके जो बाल हैं ना वो पहले जो सॉफ्ट होते हैं फिर वो बाद में हार्ड बाल आने लगते हैं। तो उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल नेचुरल देसी तरीकों का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपकी स्किन भी हार्म ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आपके फालतू पैसे भी खर्च ना हो। उसके बाद कोई कपड़ा ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए, इसे थोड़ा सा गुनगुने पानी में डिप करिए और अपने फेस पर इस तरीके से इसे साफ कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके फेस पर जो बाल थे वो बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए हैं और धीरे धीरे करके इनकी ग्रोथ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत कम होती है। यानी कि जो फेस पर आपके हेयर 15 दिन में या हफ्ते भर में निकलने शुरू हो जाते हैं, उनको निकलने में फिर टाइम लगने लगता है। तो कम से कम इसे आप ना 2 बार अप्लाई करिएगा। रात के टाइम पे अप्लाई करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे वैसे कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हो,